हेलो गाइस, मैं हूं आपका गुरु प्रधान और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया थ्रो आउट कनाडा डिप्लोमेट्स इन रिटेलिएशन, कनाडा ब्लेम इंडिया फॉर खालिस्तान लीडर डेथ। ओके, तो पीछे एक कनाडा में और यूके में भी आई थिंक सुनने की खबर आई थी, जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो लोग थे उनको आई डोंट नो, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। किसी को गोली मार दी गई थी, किसी को कुछ हो गया होगा, लेकिन कनाडा का जो एक लीडर था सिख कम्युनिटी से, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो शायद उसी के ऊपर ये वर्ल्ड अफेयर प्रशांत भाई हमारे वीडियो लेके आए हैं और इसलिए कनाडा ने ये हमारे डिप्लोमेट्स को भी हटाया है। और सुनने में ये आया है कि हमारे भी इंडियन जो गवर्नमेंट ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट 1 2 3 एंड 4। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं ये अब टूटने शुरू हो गए हैं। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं, राजदूत हैं, इनको बाहर फेंकना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल। सबसे पहले कनाडा ने क्या किया कि इंडिया के जो एक डिप्लोमेट हैं जो काम कर रहे थे कनाडा में, ये कह दिया कि ये इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और इनको कह दिया कि आप वापस इंडिया जाओ ना। मैं आपको ये बता दूं, जब कंट्रीज के रिलेशंस बहुत खराब हो जाते हैं ना, तब एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाला जाता है। मोस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा कि रशियन डिप्लोमेट्स को कई यूरोपीय देश बाहर निकालते हैं क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन का इशू है, वॉर का सिनेरियो है। अब इमेजिन करके देखिए कि कनाडा कितना बड़ा स्टेप ले रहा है इंडियन डिप्लोमेट को अपने देश से बाहर निकालकर, और साथ में इन्होंने ये भी ऐड कर दिया, इनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में इनके कंट्री के सामने ये भी बोल दिया कि हाल ही में जो एक खालिस्तानी लीडर की डेथ हुई है कनाडा में, उसके पीछे भारत सरकार के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये क्लेम किया है जस्टिन ट्रूडो ने। और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हरदीप सिंह निज्जार की। ये खालिस्तानी लीडर था। 2018 में पंजाब के उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को एक लिस्ट दी थी मोस्ट वांटेड पर्संस की, उनमें से एक निज्जार था। और ओवर द इयर्स हरदीप सिंह निज्जार पे बहुत सारे आरोप लगे थे कि इसने इंडिया में लगातार किलिंग्स करवाई है और जो खालिस्तानी ग्रुप्स है सिक्स फॉर जस्टिस, उसको भी ये लीड करता था। नाउ 18 जून 2022 को जब निज्जार अपने ट्रक में बैठा था, कुछ लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं इस पर और चले जाते हैं। कुछ पता नहीं कि वो लोग कहाँ के थे, किसके थे, मगर जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया, Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, इधर कांड करके ये उधर छुपने का सबसे अच्छा कंट्री ये कनाडा बना हुआ है, ये हब बना हुआ है पूरी दुनिया में। और उधर जाके विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जैसे भी हमारे ऊपर वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, गवर्नमेंट हमें दबा रही है, ये किसी भी कंट्री की। इसके बाद जो ये अनाउंसमेंट थी कि जो इंडियन डिप्लोमेट है इसको ये तो बाहर क्या यार, ये अनाउंसमेंट कनाडा की जो विदेश मंत्री उन्होंने करी है। और अगेन मुझे सबसे अजीब बात ये लगी है, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ। आई मीन लिटरली ये कनाडा की विदेश मंत्री है, इनकी जो ये स्टेटमेंट है सुनिए। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved. Again, allegations. May have been involved. आपको खुद ही पता नहीं है, तुम लोग श्योर ही नहीं हो, खुद ही इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं ये रियल है या नहीं है। उससे पहले ही इतना बड़ा स्टेप आप क्यों लोगे? In the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. ये अगेन घूम फिर के यहाँ पर बात यही तो आती है, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और मेरे ख्याल से तो हम लोग कनाडा एक करेंगे काफी अपनी धरती पर कंट्री है जहाँ पर इनके प्राइम मिनिस्टर क्या बात कर रहे फॉरेन हैं? पॉलिसी में बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि इनको इलेक्शंस में हेल्प मिल पाए।
और इसके बारे में मैं आपको एक प्रीवियस हाँ, वीडियो उधर में भी बता इलेक्शन चुका आ रहे हूँ हैं कि ना जस्टिन ट्रूडो जो आज ये के समय ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, सिंपैथी इनकी लेना चाह पार्टी रहा है, है हाँ, लिबरल जनता की। पार्टी ऑफ कनाडा। इनके और पास इतना इनका एक बहुमत पार्टी नहीं का है नेता कि भी है ना कनाडा जो में सरकार चला पाए। इनको आज के सिख समय कम्युनिटी का ही है, आउटसाइड सपोर्ट मिल रहा उनका है। MP या जो भी NDP उधर बनता होगा, है वो है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके NDP, लीडर है sorry। जगमीत सिंह। और जगमीत सिंह ने ओवर द इयर्स बहुत सारी प्रो खालिस्तान स्टेटमेंट्स दी हैं। जगमीत कई सिंह। बार ट्विटर में इनका जो अकाउंट है ये भी ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ प्रो खालिस्तानी स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर ओवर द इयर्स बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इनको इंडिया में भी एंट्री नहीं मिली थी, ये इंडिया ना चाहते थे, इनका वीजा डिनाई कर दिया गया था। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए इनका सपोर्ट लेकर ये सरकार चलाएंगे तो ये सब एक्शन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। और जस्टिन ट्रूडो देखो गेम जो खेल रहे हैं वो ये है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस की कुर्बानी दे करना, ये कनेडियंस के सामने भी एक बड़ा लीडर बनने की कोशिश कर रही हैं कि मैं इंडिया के सामने खड़ा हुआ, मैं चाइना के सामने खड़ा हुआ। बाय द वे जस्टिन ट्रूडो ने ना सिर्फ इंडिया के साथ, चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस बुरी तरीके से ख़राब किए हैं। उसके अलावा इससे पहले आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान का एक इशू हुआ था कनाडा के साथ। उस टाइम सऊदी अरेबिया ने भी अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज कनाडा के साथ तोड़ दिए थे। कई सालों तक रिलेशंस खराब रहे। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ रिपेयर वर्क उसमें चल रहा है। बट जहां तक इंडिया कनाडा रिलेशंस की मैं बात करूं तो जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रेटजी क्लियर है। ये इंडिया के साथ रिलेशंस डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये मानते हैं कि इनकी जो राजनीति है, इनकी जो पॉलिटिक्स है, उसको बेनिफिट मिलेगा अगर इंडिया के साथ कनाडा के रिलेशंस खराब रहते हैं। नाउ इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरी वीडियो अभी मैं देख रहा था, इस पर काफ़ी नई कमेंट्स आई थी कि यू सेड राइट कनाडा इज डिस्ट्रॉइंग द रिलेशंस। आपने सही कहा था। अगेन ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेडिक्शन नहीं है, काफ़ी ऑब्वियस था, दिख रहा था। जस्टिन ट्रूडो लिटरली उस तरफ इंडिया कनाडा के रिलेशंस को लेके जा रहे हैं। और मैं मेन बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि कनाडा में ही ना बहुत सारे जो इनकी स्टेट्स हैं, जिस तरीके से इंडिया में स्टेट है महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, कनाडा में भी बहुत सारी इनकी स्टेट्स हैं। वहाँ पे जो इनकी सरकारें हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, वो साफ साफ देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। अब सस्कैचुआन नाम की एक जगह है कनाडा में, उनके ट्रेड मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार कनाडा के साथ जो इंडिया के रिलेशंस है ये खराब कर रही है। इवन दो इंडिया कनाडा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है सस्कैचुआन के लिए, उसके अलावा कई और जो इनकी स्टेट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया कनाडा का ट्रेड। तो यहाँ पर ये अज्यूम मत कर लेना कि पूरा कनाडा इंडिया के अगेंस्ट हो गया। ये अभी बस जस्टिन ट्रूडो की रणनीति है कि इंडिया के साथ, चाइना के साथ रिलेशंस बिल्कुल खराब करके रखो। और उससे परहैप्स जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि इनकी पब्लिक देखेगी इनको एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर जो कनाडा के लिए खड़ा होता है। मगर ज्यादातर जो लोग हैं कनाडा में वो साफ साफ देख पा रहे हैं कि खालिस्तान वाला जो इशू है ये यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी भी है थोड़ी बहुत बिकॉज ऑफ जगमीत सिंह। और लॉन्ग टर्म में इससे कनाडा को नुकसान ही होगा, क्योंकि चाहे आप यूके देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, यूएई, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सब लोग इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को दौड़ रहे हैं। सिर्फ कनाडा ही एक कंट्री है जो जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसीज़ की वजह से अपनी एफटीए की जो बातचीत थी वो इंडिया के साथ ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इवेंचुअली देखिए मेरा यहाँ पर मानना ये है कि सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में उनको दिक्कत ना है। ये जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इस सब की वजह से चिंता का विषय उनके लिए से ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, दोनों कंट्रीज इनको दिक्कत ना आ जाए। अच्छा नहीं ये देखना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स का जो डायस्पोरा है ये आपको मिलेगा इन कनाडा। आई थिंक कनाडा की जो नीतियां हैं अभी के लिए ये देखते हुए भारत को ये भी प्रमोट करना चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स और भी कंट्रीज़ हैं उनको भी देख सकती है। जैसे कि यूएई मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा एक डेस्टिनेशन है। उसके अलावा यूके है, यूएस है। कनाडा पे जो हमारी डिपेंडेंस भी है ना एज ए डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ये भी हमको धीरे धीरे कम करनी होगी। तो अभी देखिए ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। इससे रिलेटेड कोई और बड़ी डेवलपमेंट आती है उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर दिल्ली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, सही आंसर आप लोग खुद लिखेंगे। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और मान लीजिए आपने मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट
जो प्राइसेस यहाँ I पर think लिखे हैं, 5400 करोड़ don't ever total pay cost these था prices. उसका वो बना रहे Simply हैं। यहाँ पर कोड डालिए Under PV10 construction and भी है कहीं prices काम will उधर। start falling and you will be able to save a lot of money. So use the code PV10 and save money. और इसी नोट के साथ PV10 ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you, प्रशांत धवन। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। इंडिया थ्रो आउट कैनेडा डिप्लोमेट्स इन रिलेशनशिप एंड कैनेडा ब्लेम्स इंडिया फॉर खालिस्तान लीडर डेथ। भाई देख, बात करनी चाहिए प्रूफ पे, एविडेंस पे, और एविडेंस लेके आओ तब ब्लेम लगाते अच्छा लगे। इंटेलिजेंस हमारी भी है, इंटेलिजेंस आपकी काम कर रही है तो हमारी आपसे दुगना काम कर रही है। हमको ज़्यादा खतरा है ऐसे एक्टिविटीज़ से, जो विदेशों में बैठ के हमारे देश के खिलाफ गलत राय, गलत बयान देते हैं, गलत बोलते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट हमको ज़्यादा, आपको नहीं है। तो सोच समझ कर बोलना चाहिए कनाडा गवर्नमेंट को भी। हाँ, उधर भी भाई इलेक्शन है, उसने बोलना ही है। इलेक्शन जहाँ आता है तो सिंपैथी लेने के लिए सभी अपनी आवाम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो इतना भी मत गिरो पॉलिटिक्स वालों। जो मैं इंडिया वालों की बात कर रहा हूँ और उधर वालों की बात कर रहा हूँ भी। एक आपकी एक लिमिट होती है और एक इज्जत भी होती है। अपनी इज्जत को ना गवाओ इसमें। और ऐसा मत कहो किसी देश के बारे में भी, हाँ ये वो हो रहा है, उसने हमारे एक लीडर की डेथ की है, तो वो इधर 100 आदमियों को मार देता तो आपका लीडर, फिर आप उसको कुछ बोलते? वो इधर ऐसे बंदे पैदा कर देता जो देश के लिए खतरा थे, तो फिर कहाँ जाते हम? हमारी इंटेलिजेंस भी काम कर रही है, आपकी कर रही है ना। आपने पता लगाया तो हमारी ने भी पता लगा के ही किया होगा कुछ ना कुछ। तो कनाडा गवर्नमेंट देखकर बोलना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे। और वीडियो बहुत अच्छी थी प्रशांत भाई की, और आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।